उन जैसे मुस्लिम इस देश पे कब्जा करना चाह रहे हैं। धीरे वो तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, उनका तो फॉर्मूला है मल्टीप्लाई करने का, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, कि बांग्लादेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग सब कुछ बंद कर दिया जाए, सब कुछ मिटा दिया जाए। वहाँ से जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का चल रहा है, जब वो रेड फ्लैग दिखा रहे हैं तो वाई वी आर शोइंग ग्रीन। जब वो रेड फ्लैग दिखा रहे हैं अपने तरफ से हिंदुओं के लिए, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करता हूँ कि आखिर हिंदुओं पे ही अत्याचार क्यों, बस इसका जवाब हमें चाहिए। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ, व्यापार नीति उनके साथ बंद कर देना चाहिए, किसी भी प्रकार का विदेश नीति बंद कर देना चाहिए। बांग्लादेश में जो बीते दिनों चल रहा है, ये कोई आज की प्लानिंग नहीं है, ये बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी और उनका निशाना सीधे तौर पे भारत है। बांग्लादेश से सिर्फ एक बहाना है। पक्ष से उम्मीद रखते हैं, विपक्ष से बिल्कुल उम्मीद रखते हैं और हर एक नागरिक से उम्मीद रखते हैं कि मानवाधिकार का जहाँ भी हनन हो रहा है, जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें एक भी मुसलमान शामिल हो रहा है। हाँ, इसमें मुसलमान शामिल हो रहे हैं। ऐसा मुझे अभी पता चला है कि मुसलमान भी इसको लेकर के हमारा इस विरोध प्रदर्शन में कोई मुसलमान है? इस विरोध प्रदर्शन में तो यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि जब मानवाधिकार का जो बात करते हैं कि... नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। बांग्लादेश के हालात तो अभी सभी को पता है, किस तरह जुलाई अगस्त से ये मुद्दा चलते आ रहा था, सियासी मुद्दा था, और किस तरह जो ये मुद्दा था वो छात्र और प्रधानमंत्री जो वहाँ की थी शेख हसीना, उसके बीच का था और प्रोटेस्ट का मामला था। और वो प्रोटेस्ट ने अब ये नया मोड़ लिया, किस तरह से ये हिंदू मुसलमान के बीच का मामला बन गया और इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज बांग्लादेश से मंदिरों को जलाया जा रहा है और हिंदुओं को मारा जा रहा है। इस पर लेकर कई जो है हमारे देश में, भारत में कई विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी के साथ अभी हम जेपी गोलंबर गांधी मैदान में मौजूद है। तमाम लोग जो है ये उसी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने आए। बांग्लादेश से जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, ये उसके विरोध में। सबसे पहले तो मेरा, आपका क्या नाम क्या है आपका? पप्पू वर्मा, पटना विश्वविद्यालय सिंडिकेट सदस्य। इस विरोध प्रदर्शन का क्या मतलब असर पड़ेगा जो बांग्लादेश में अभी 6 महीने से ये चलते आ रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार? इस विरोध प्रदर्शन का बड़ा असर पड़ेगा। धरना के माध्यम से संपूर्ण बांग्लादेशियों को, जिन लोग अत्याचार कर रहे हैं या इस प्रकार का भारत के अंदर भी षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको एक चेतावनी है ये धरना। और आने वाला समय चलो बांग्लादेश के नारा के साथ हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर को भी घेरने वाले हैं। अगर वहाँ बंद नहीं हुआ अत्याचार, हिंदुओं के साथ शोषण बंद नहीं हुआ, हिंदुओं को साथ मारकाट की घटना रुका नहीं, तो चलो बांग्लादेश का नारा के साथ भारत के तमाम युवा वर्ग बॉर्डर को हम लोग घेरेंगे। अगर भारत सरकार पर भी दबाव बनाएंगे कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करे, नहीं तो भारत का नौजवान पीढ़ी ये तय कर लिया है कि बांग्लादेश के बॉर्डर को क्रॉस करने में हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। चीजें समझने की बात है, किस तरह ये प्रोटेस्ट से ये मामला शुरू हुआ था। ठीक है, छात्रों का जो मुद्दा था और शेख हसीना के बीच था, लेकिन अब ये और उसको बदल दिया गया हिंदू मुस्लिम में। तो ये जो कन्वर्ट हुआ ये मुद्दा, तो क्या लग रहा है कोई डीप प्लानिंग थी वहाँ के मुसलमान हिंदुओं को पहले से मिटाने की ये साजिश थी? और तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस एक मुसलमान प्रधानमंत्री वहाँ बनते हैं, तो वो उन लोगों को भी, कुछ लोग जो है मोहम्मद यूनुस को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वो दलाल है। तो क्या लग रहा है डीप प्लानिंग थी सच में? देखिए, ये बड़ा प्लानिंग के साथ इस योजनाबद्ध तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। मोहम्मद यूनुस, जिसको मानवाधिकार का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और उसके नेतृत्व में खुलेआम अत्याचार हो रहा है। मैं सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार जिन लोगों के द्वारा आयोजित होता है, जिन देशों के द्वारा, अविलंब जो है नोबेल पुरस्कार उससे छीना जाए और उसे अत्याचारी का संज्ञा देते हुए मोहम्मद यूनुस को विश्व भर में उसके चेहरा को दिखाना चाहिए। और ये प्लानिंग पहले से चल रहा है, पाकिस्तान में ही नहीं, बांग्लादेश के अंदर, हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ हिंदू समाज रह रहा है उन सभी के साथ इस तरह का प्लानिंग विश्व लेवल पे चल रहा है। और बांग्लादेश में प्लानिंग के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया और शेख हसीना को वहाँ से तख्ता पलट हटा करके, और हिंदुओं के उसका मेन मोटिव यही था कि हिंदू समाज को किसी तरह यहाँ से समाप्त करो। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ऑल ऑफ अस आर नोइंग दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बट और इफ यहाँ के हिंदू अगर सजग नहीं होंगे, है तो ये हिंदू राष्ट्र ही ना, यहाँ के हिंदू अगर सजग नहीं होते हैं। आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, यहाँ के मुसलमान कहते हैं कि ये सेकुलर राज्य है, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। वो तो कब्जा करना चाह रहे हैं, उन जैसे मुस्लिम इस देश पे कब्जा करना चाह रहे हैं। धीरे वो तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, उनका तो फॉर्मूला है मल्टीप्लाई करने का, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16। यहाँ हम लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सरकार जाने कि जैसा घटना आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल के गए यहाँ ना हो।
इसलिए इस चीज़ से सजग हो करके, और सबसे बड़ी बात तो कि बांग्लादेश से हमारे सरकार से हमारी ये अपील रहेगी कि बांग्लादेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग सब कुछ बंद कर दिया जाए, सब कुछ मिटा दिया जाए। वहाँ से जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का चल रहा है, तो पाकिस्तान वाले हालत हो जाएंगे, आटा मांगना पड़ेगा। एकदम वही करना पड़ेगा। जब वो रेड फ्लैग दिखा रहे हैं तो वाई वी आर शोइंग ग्रीन। जब वो रेड फ्लैग दिखा रहे हैं अपने तरफ से हिंदुओं के लिए, तो फिर हम लोग क्यों ग्रीन फ्लैग दिखाएं? हम लोग भी अपने तरफ से रेड फ्लैग ही शो करेंगे ना। सब कुछ बंद कर देना चाहिए। एवरीथिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुड बी बैंड फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया एज लाइक पाकिस्तान। क्या नाम है? मेरा नाम शशि हुआ। क्या लग रहा है बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो अभी हालात हैं? असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों के इतने बड़े लीडर, उनका एक बयान आया है कि वहाँ के बांग्लादेश के जो हिंदुओं हैं उससे भारत को क्या मतलब? जहां फिलीपींस में अभी हाल की घटना, फिलीपींस का हो, इजराइल का हो, ईरान का हो, अगर वहां किसी प्रकार का घटना घटती है तो हमारे जो भारत में रहने वाले शांति प्रिय जो कहते हैं कि मैं शांति प्रिय दूत हूँ, वो लोग एक अलग मंच लेकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि जो बड़े बड़े यहाँ हमारे जो भारत के जो अपने आप को कहते हैं मैं हिंदू का नेता हूँ, और खुद जब राजनीति के समय आता हूँ मैं दर्शाना पड़ता है कि मैं खुद हिंदू हूँ, और वो लोग कहते हैं कि भाई मैं मेडल वापस करूँगा, मैं अपना नोबेल पुरस्कार वापस करूँगा, पद्मश्री पुरस्कार वापस करूँगा। तो आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर इस तरह का अतिक्रमण जो भी आज तक फैला हुआ है हिंदुओं के खिलाफ, तो उसमें ये लोग क्यों आखिर चुप है? ये तो बड़ा मसला है ना। आखिर क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज कहाँ, आज मानवाधिकार की बात जो करते हैं लोग, सुप्रीम अंतर्राष्ट्रीय एक मानवाधिकार में क्यों नहीं बांग्लादेश का मामला उठाया जा रहा? आखिर कहाँ से षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये एक प्रोपेगेंडा पूरे वर्ल्ड में रचा जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ? तब तो भाई पूरा वर्ल्ड आज खामोश है। बांग्लादेश ये बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं पे ही आखिर क्यों हो रहा है, ये बड़ी बात है। और पूरा वर्ल्ड आज मौन है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? एक पक्ष की गलती होती है तो ये मुसलमानों के नेता सबसे आगे बोलते हैं, और उस पक्ष का ये लोग समर्थन करते हैं, चाहे वो पक्ष कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर रहा। जी जी, सही बात है। एक पक्ष, अगर आप देखिए आज ही भारतवर्ष में अगर किसी प्रकार का अप्रिय घटना घटती है तो जितने भी जो लोग हैं आज पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर देंगे, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय में ये मामला चला जाएगा। आज इतने बड़े हादसा होने के बाद बांग्लादेश में एक बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, एक पति के सामने पत्नी का हो रहा है, तो सोचिए कि क्या पीड़ा हो रही होगी वहाँ के हिंदुओं को। केंद्र में सत्ता में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी, तो उसे आप लोगों की मांगे, लेकिन अपोजिशन लीडर है बहुत बड़े राहुल गांधी, जो कुछ कह नहीं रहे अभी। देखिए, मैं पॉलिटिकल बात तो नहीं कहूँगा, ये पॉलिटिकल मंच है नहीं। मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करता हूँ कि आखिर हिंदुओं पे ही अत्याचार क्यों, बस इसका जवाब हमें चाहिए। हमारे भारतवर्ष में जितने हिंदू रहते हैं, बस हिंदुओं पर अत्याचार क्यों, इसका जवाब चाहिए। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ, व्यापार नीति उनके साथ बंद कर देना चाहिए, किसी भी प्रकार का विदेश नीति बंद कर देना चाहिए, और हिंदुओं के लिए कठोर कानून बनने की जरूरत है ताकि हिंदुओं को बचाया जा सके, अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाया जा सके। देखा जाए कि आज आए दिनों ऐसा होते रहता है, देश के बाहर अनेक जगह हिंदुओं के लिए, देश में भी कभी कभी कहीं कहीं होता है, तो इसके लिए सशक्त का हिंदू एकत्रित हो रहा है, जाग रहा है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस पर कड़ा एक्शन लेने की अब जरूरत है। देश की जनता सनातन धर्म हिंदू आप पर भरोसा करती है, और उनको आपका बचाना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी ऐसा करेंगे। यदि भारत चाह लिया तो बांग्लादेश को दहा सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है, मानवता का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसका करारा जवाब मिलेगा। आज मानवाधिकार दिवस, सत्ता की बात हुई, अभी विपक्ष में अपोजिशन लीडर इतने बड़े राहुल गांधी जी, उनका कुछ कर्तव्य है कि नहीं? राहुल गांधी जी, उम्मीद है कि नहीं? राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलेंगे, खानी पूर्ति करेंगे। संभल आप जा रहे थे, बांग्लादेश जाइए, जाके वहाँ हिंदुओं के लिए बोलिए, हिंदुओं के लिए कोई स्टेटमेंट आपके पक्ष में नहीं आता है। आप संभल जा रहे थे, बताइए। बांग्लादेश में जो बीते दिनों चल रहा है, ये कोई आज की प्लानिंग नहीं है, ये बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी, और उनका निशाना सीधे तौर पे भारत है। बांग्लादेश से सिर्फ एक बहाना है। और वहाँ के जो हम पूछना चाह रहे हैं, जो मोहम्मद यूनिस है वहाँ पे, उन जिनके नेतृत्व में ये सब हिंदुओं पे हो रहा है, अल्पसंख्यक को एक तरह से वो मानवाधिकार का एक संपूर्ण समझिए उनका निर्मम हत्या हो रहा है वहाँ पे।
तो उन्हें किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। नोबेल प्राइज़ का मतलब ये होता है जो शांति सूचक, और वो ये मैंने पहले ही कहा, ये कोई आज की प्लानिंग नहीं चल रही है, ये बहुत दिनों से ये सोची समझी ये प्लानिंग है। हाँ, भारत का, यहाँ तक कि भारत में भी कुछ ऐसे जगह पे हैं जो बहुत अभी पिछड़े हुए हैं, जहाँ उनका बांग्लादेश मतलब फिर से एक नया बांग्लादेश वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चले जाइए भारत के विभिन्न राज्यों में, और कुछ ऐसे प्रदेश हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे मिनी बांग्लादेश वहाँ पे भी बना हुआ है, और उनका टारगेट पे सिर्फ हिंदुओं है। हम लोग सचेत नहीं होंगे तो आगे हम लोग की पीढ़ी बहुत ही, समझिए, जो हम लोग यही कहेंगे, जो हम एक हैं तो फिर सेफ है। प्रधानमंत्री के जी का एक नारा है जो आप सुने होंगे, एक है तो सेफ है, और बटेंगे तो कटेंगे। तो वही चीज़, जब तक हम लोग सजग नहीं होंगे हम लोग तब तक सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। जो भी सत्ता हो या फिर जो विपक्ष में है, सबसे उम्मीद रखते हैं कि जो जहाँ भी मानवाधिकार, अभी हम मानवाधिकार विपक्ष से उम्मीद रखते हैं? विपक्ष से बिल्कुल उम्मीद रखते हैं, और हर एक नागरिक से उम्मीद रखते हैं कि मानवाधिकार का जहाँ भी हनन हो रहा है, किसी भी दल के किसी भी समुदाय को अगर टारगेट करके, विपक्ष ने इस बात पर आवाज उठाई है? देखिए, मुझे तो अभी तक कहीं से ये अपोजिशन का कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत एक सेकुलर राज्य है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें एक भी मुसलमान शामिल हो रहा है? हाँ, इसमें मुसलमान शामिल हो रहे हैं, ऐसा मुझे अभी पता चला है कि मुसलमान भी इसको लेकर के हमारा। इस विरोध प्रदर्शन में कोई मुसलमान है? इस विरोध प्रदर्शन में तो यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि जब मानवाधिकार का जो बात करते हैं, किसी भी अगर समुदाय को अगर टारगेट करके, केवल इस वजह से किसी को भी टारगेट नहीं किया जा सकता है कि वो किसी समुदाय से है। अरे किसी समुदाय को नष्ट करने का, किसी भी विचार परिवार को नष्ट करने का, ऐसा अगर कोई मानसिकता रखते तो ये बहुत ही गलत है और ये निंदनीय है। इसके खिलाफ जो होना चाहिए कदम, हमेशा कदम मिला के चलना चाहिए, और जो भी दोषी है उनके जिस तरीके से वो माने उनको इसका जवाब मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए हथियार उठाना पड़े या फिर जो भी करना पड़े।